अब हम देखते हैं जो ओशन का वाटर होता है, अभी तो हमने सरफेस टेम्परेचर देखा, और जब सरफेस टेम्परेचर देख रहे थे इसीलिए उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, क्योंकि हमें केवल ऊपर ऊपर का देखना था, है ना। तो इसीलिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हॉरिजॉन्टल, और जब हॉरिजॉन्टल देखा तो पूरी अर्थ सरफेस आ गई उसमें। अब हम डीप जाएंगे, है ना। ये तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम ओशन में हो या रिवर में हो, किसी में भी हो, जब हम ऊपर से अंदर जाएंगे गहराई में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। चाहे ओशन हो, चाहे रिवर हो, चाहे लेक हो, हमेशा ही क्या होगा, नीचे जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसका कारण क्या है, हीट का एक ही सोर्स है, सन, है ना। और हीट जहां तक पहुंचती है, जैसे हम जब नीचे से गर्म करते हैं इसीलिए हमारा पानी नीचे से ऊपर को गर्म होना शुरू होता है ना। और यहाँ पर ऊपर से नीचे को गर्म होना है। तो नॉर्मली होता क्या है कि मान लीजिए पानी गर्म हो गया, सूरज की रोशनी पड़ रही, पानी गर्म हो गया तो हल्का हो जाएगा, हल्का होकर ऊपर ही रुका रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं जल्दी से। वो तभी जाएगा जब किसी वजह से कहीं पर पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर नीचे की तरफ जाता है। अदरवाइज नॉर्मल ओशन का है बॉटम, मतलब सरफेस, पानी गर्म हुआ और गर्म होते ही वो हल्का हो जाएगा और हल्का होकर वो ऊपर ही बना रहेगा। तो फिर भी लेकिन ओशनिक करंट्स, अब देखिए ऐसा तो है नहीं पूरे उसमें पानी इधर से चलना शुरू हो, अर्थ में पूरा इधर आ जाए, कहीं ना कहीं लैंड मिल जाता है, और जहां लैंड मिलता है वहां पानी इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने के बाद वहीं पर नीचे सबडक्ट कर जाता है। क्योंकि अगर ये ना हो तो नीचे का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या है, माइनस में पहुंच जाएगा। तो ऊपर के गर्म पानी का नीचे जाना भी जरूरी है। और ये कब होता है, इन जगहों पर देखिए, पानी मान लीजिए यहां से इधर को चल रहा है, जहां पे टकराएगा और यहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होगा, वहां से अंदर नीचे गहराई में चला जाएगा। अगर ये लैंड ना होता तो पानी क्या है, सिर्फ ऐसे ऐसे पूरे में सर्कुलेट होता है और नीचे बर्फ जम जाती है। तो ऊपर जो पानी, जब भी वाटर इधर से इधर हो या इधर से इधर हो या इधर से उधर हो, वो कैसा होता है, वार्म वाटर, हमने अभी पढ़ा उस समय, वो गर्म पानी होता है। और जैसे ही एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर देखिए यहाँ पर होगा, वैसे ही वाटर का क्या है, नीचे डेप्थ में जाने लगेगा। तो ऊपर का 24 डिग्री सेल्सियस का पानी क्या है, धीरे धीरे नीचे जाएगा और टेम्परेचर को इंक्रीज करता रहता है। लेकिन फिर भी ऊपर 24 है तो नीचे आपको 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। ये तो वाटर का टेम्परेचर अगर हम डेप्थ में नीचे जाते हैं तो घटने लगता है, लेकिन माइनस में नहीं पहुंचने पाता है क्योंकि लगातार ये सर्कुलेशन बना रहता है ना। तो जो सन रेज आती हैं वो ऊपर के पानी को गर्म करती है, और पानी गर्म होकर फिर ऊपर ही रह जाता है। इस वजह से तो लगातार नीचे का पानी क्या हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन ओशनिक करंट्स चलती हैं और उसकी वजह से कहीं पर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है। और तो एक पानी का सर्कुलेशन ऐसे भी बनता है, एक तो पोल की तरफ बनता है, इक्वेटर की तरफ बनता है ओशनिक करंट। उसके अलावा ये क्या है, अपवेलिंग ऑफ वाटर और डाउन वेलिंग ऑफ वाटर वाला भी ये आपका बनता है। और इसी वजह से लगातार टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन ये माना जाता है कि पूरे ग्लोब पर ऊपर चाहे जो टेम्परेचर हो, माना जाता है नीचे सब जगह सेम टेम्परेचर है। वजह क्या है, ऊपर अलग अलग जगह पर सनरेज का, है ना, इंक्लाइनेशन होता है, इसीलिए अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। ऊपर ओशन करंट भी है, ऊपर प्रीवेलिंग विंड भी है। लेकिन ओशन की बॉटम की अगर बात करी जाए तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए माना जाता है कि पूरे ग्लोब पर, पूरे ग्लोब में जो सी बॉटम है वहां पर टेम्परेचर एक जैसा लगभग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है क्योंकि ना तो वहां सन रेज पहुंच रही है ना,
और ना ही वहां पर ओशनिक करंट का बहुत ज्यादा प्रभाव है, ना ही वहां प्रीवेलिंग विंड का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो माना जाता है पूरे ग्लोब में जो सी बॉटम में है, ठीक है, वो, और उसमें ये मान के चलिए कि एक लाइन होती है थर्मोक्लाइन, अभी हम बताएंगे, ठीक है। 90% वाटर उसी लाइन के नीचे रहता है, और वही एक लाइन है जहां तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है, उसके बाद उतना तेज डिक्रीज नहीं करता है। और पूरे के पूरे ग्लोब में क्या माना जाता है, डेप्थ में जो पानी है वो पूरे ग्लोब में सेम टेम्परेचर है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर वेरिएशन के लिए केवल क्या हो सकता है, डाउन वेलिंग, अप वेलिंग। इसी वजह से टेम्परेचर चेंज हो सकता है, डाउन वेलिंग और अप वेलिंग वजह से, और कोई टेम्परेचर चेंज करने का प्रोसेस नहीं है। तो देखिए तो जैसे ही हम गहराई में जाते हैं तापमान में कमी आने लगती, जैसे ही हम ओशन में, समंदर में गहराई में जाते हैं तापमान में कमी आने लगती है। लेकिन तापमान में कमी की जो दर है, दर का मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है या 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है, ये अलग अलग होती है, अलग अलग गहराई में अलग अलग होती है। और उसमें अगर देखा जाए कि जब हम लोग इक्वेटर, ये मान लीजिए आपका इक्वेटर है, जीरो डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर इस तरफ, और इस तरफ मान लेते हैं पोल, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजिंग है वो इक्वेटर के पास ज्यादा होता है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं वो रेट कम होने लगता है। क्या कारण? फ्यूल कम रहता है उसमें, सोलर एनर्जी नहीं मिलती। क्योंकि देखिए हमने बताया है कि पूरे ग्लोब में माना गया है कि सतह के नीचे का तापमान लगभग समान है, तो यानी पूरे के पूरे उसमें देखा जाए तो मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर हम रख लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, तो नीचे तो पूरे में 5 डिग्री सेल्सियस है ना। लेकिन इक्वेटर के पास अगर हम देखेंगे तो सतह का तापमान ज्यादा होगा, मान लीजिए 24 डिग्री सेल्सियस, और जब पोल के पास जाएंगे तो सतह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर यहां पे ज्यादा है ना, तो इसी वजह से क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर तेजी से कम होगा, तभी तो 5 पे पहुंचेगा, और यहां पर तो 0 से जो है 5, या फिर इसको मान सकते हैं -5, है ना। तो ये तेजी से कम होगा तो इतना पहुंचेगा, वो 0 से 5 तक कम होना है। तो रेट अगर निकालेंगे, मान लीजिए यहां से यहां तक की गहराई 10 किलोमीटर मान लेते हैं ऊपर से यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो अंतर है वो कितने का है, 24 और 5 29/10, 2.9 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर निकल रहा है, निकला नहीं। और यहां पर कितना है, 0 से 5 तक पहुंचा, 5/10, 0.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, अपने आप कम हो गया कि नहीं, है ना। अगर ऐसे घटाएंगे तो इसीलिए इक्वेटर के पास तापमान ह्रास दर, टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज तो करेगा, लेकिन यहां पर रेट ज्यादा होगा, वहां पर रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि नीचे कॉमन है, नीचे माना जा रहा है क्या है, ओशनिक बॉटम में पूरे में कॉमन है। अगर यहां पर होता कि ये वाला -50 है तो फिर उसके हिसाब से दूसरा हो जाता, लेकिन माना जा रहा है कि यहां भी -5 है, यहां भी -5 है, यहां भी -5 है। ऊपर कितना है, 24 से -5 जाने में कितने का अंतर है, 29 डिग्री सेल्सियस का, और 0 से -5 में जाने 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। 10 किलोमीटर की डेप्थ है, तो पर किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे, 10 से डिवाइड किया हमने तो ये 2.9, 3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लगभग निकल रहा है, और वो कितना निकल रहा है, 0.5 जी, है ना। 0.5 भी क्यों निकलेगा, हमको लगता है और कम निकलेगा, 0.5 निकलेगा ना, 0.5 भी ना, हाँ तब ठीक।
अब मान लीजिए कोई कोस्ट है, यहाँ पर प्रीवेलिंग विंड चल रही है, उसकी वजह से एक जगह पर क्या हो रहा है, डाउन वेलिंग, और एक जगह पर क्या होगा, अप वेलिंग, है ना। ओशन एक ही है, लैटिट्यूड भी है, तो सरफेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन नहीं रहता है। तो जहां पर अपवेलिंग होगी वहां पर टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट कैसा होगा, और जहां पर डाउन वेलिंग होगी वहां टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट कैसा होगा, ये हमें बताना है। तो जहां पर अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग ये हो रही है, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो वो टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिफरेंस कम हो जाएगा तो डिक्रीजिंग रेट भी कम हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर जाने से क्या हो रहा है कि ऊपर का जो टेम्परेचर 24 है उसको उसने 22 कर दिया, तो जब 22 कर दिया तो बीच का गैप कम हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग रेट क्या वहां पर हो जाएगा, कम। ये याद रखिएगा ये, ठीक है ना। और जहां पर डाउन वेलिंग हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्या होगा बताइए, कैसे इंक्रीज हो जाएगा, नीचे का पानी भी गर्म हो जाएगा तो फिर तो डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जहां पर डाउन वेलिंग हो रही है वहां पर सरफेस टेम्परेचर पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर की वजह से ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा। और ये मानिए वो पानी चाहे जितना नीचे है, और हमने ये माना है कि नीचे का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना हर जगह, तो जहां अपवेलिंग होगी वहां तो ठंडा पानी ऊपर जाके टेम्परेचर में कमी ला रहा है, लेकिन अगर नीचे टेम्परेचर -5 है तो ऊपर का पानी आके उसको मेंटेन रखेगा, ना कि गर्म करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां का टेम्परेचर अपने आप ही कम होता है ना। तो टेम्परेचर कम हो उसको मेंटेन करने का काम क्या करेगा, जो ऊपर से नीचे पानी आ रहा है गर्म वाला, और ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज क्या होगा, तो यहां पर रेट बढ़ जाएगा और यहां पर रेट कम हो जाएगा। देखिए कैसे, नीचे पे टेम्परेचर हमने मान लिया 2 डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी 2 डिग्री सेल्सियस, यहां पर ठंडा पानी ऊपर को जा रहा है तो ऊपर टेम्परेचर था 24 को घटाकर उसने कर दिया 20, ठीक है, और यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो रहा है तो टेम्परेचर कितना है 24, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस बढ़ेगा कि नहीं, यहां पर डिफरेंस कम होगा, तो यहां पर जो रेट होगा तापमान में कमी का, वो रेट धीरे से कम हो जाएगा, क्योंकि बीच का डिफरेंस कम हो गया ना, है ना। और यहां पर क्या है, जो है डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ डिक्रीजिंग क्या है, बढ़ जाता है। तो अप वेलिंग ऑफ वाटर सबसे मेन क्या कर देता है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग कर देता है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग को क्या कर देता है, और कम कर देता है ना। और जहां पर डाउन वेलिंग होगी वहां पर क्या, ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर होता है, इस वजह से दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो तापमान में ह्रास की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए नॉर्मल सी लेवल में, ठीक है, जब हम सरफेस से 500 मीटर की गहराई तक आते हैं, 500 मीटर, 500 मीटर की गहराई तक अगर आते हैं, ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट नॉर्मल रहता है, ठीक है, यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग रेट क्या होता है, नॉर्मल रहता है, और इस लाइन को बोला जाता है जहां तक में तापमान में ह्रास की दर एक सामान्य ह्रास दर रहे, उसको बोला जाता है
इप्लीमिनियन, इप्ली हिंदी यही है इसकी, इप्लीमिनियन। सामान्यतः ये ऊपर से 500 मीटर, आधा किलोमीटर की गहराई तक के पानी के लास्ट में ये लाइन बनी हुई नहीं होती है। माना जाता है यहां तक सामान्य ताप ह्रास दर चलती है। टेम्परेचर में डिक्रीज क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद अचानक टेम्परेचर बहुत तेजी से डिक्रीज करता है और लगभग अगले आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक में बहुत तेजी से पानी जो है तापमान में कमी आती है। ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि देखिए यहां से टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया तो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज किया, यहां से जब डिक्रीज किया तो बहुत तेजी से डिक्रीज किया, ठीक है ना। यानी यहां से देखिए यहां पर था 24, यहां पहुंचा 20, और जब उसके बाद कम होना शुरू किया तो अगले ही आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर में इसका टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। ऊपर कमी कितने की आई, 4 डिग्री सेल्सियस की, और नीचे इतने में ही आधा किलोमीटर में कमी कितने की आ गई, 10 डिग्री सेल्सियस की। तो ऊपर वाली उस लाइन को बोला जाता है इप्लीमिनियन, और फिर वो अगला लाइन जहां तक तापमान बहुत तेजी से घटता है उसको बोला जाता है थर्मोक्लाइन। और ये प्री में जीएस में एक बार पूछी जा चुकी है, थर्मोक्लाइन, ये एक बार जीएस में पूछी जा चुकी है, देख लीजिएगा, जो है शायद 4-5 साल पहले की बात है। इसमें आ रहा है क्या फोन, मेरे में? थर्मोक्लाइन। तो ये इप्लीमिनियन और थर्मोक्लाइन के बीच में तापमान की ह्रास दर बहुत ज्यादा तेजी से, और उसके बाद फिर सामान्य हो जाती है, उसके बाद फिर से वही नॉर्मल हो जाती है। फिर से तो जो ये लाइन है ये वाली, तो यहां से यहां तक के ये लाइन भी थर्मोक्लाइन कहलाती है और ये रीजन भी क्या कहलाता है, थर्मोक्लाइन। ये वो क्षेत्र है जो सामान्यतः गहराई में अगर देखा जाए तो 500 से 1000 मीटर, 500 के बाद 500 तो ऊपर ही हो गया। उसके बाद जब आपकी इप्लीमिनियन लेयर खत्म हो जाती है जो कि आधा किलोमीटर की होती है, उसके बाद में यहां पर इतने में तापमान में बहुत तेजी से कमी आती है, और इस लेयर को भी नाम क्या दिया गया, थर्मोक्लाइन। और थर्मोक्लाइन के बाद रिमेनिंग पार्ट होता है जहां पर टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेट फिर से नॉर्मल हो जाता है, और 90% ओशन का वाटर इसी में आता है। तो अब हम, वैसे तो गहराई बहुत होती है ना, अब छोटा सा तो बना नहीं सकते थे, 500 मीटर में हमारे हिसाब से ऊपर का थोड़ा सा पार्ट आता तो दिखा दिया है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये 90% वाटर है। देखने में तो 50% लग रहा है, लेकिन ये 90% वाटर है। ये मान के चलिए 90% पानी आपका थर्मोक्लाइन लाइन के नीचे पाया जाता है। समुद्र का 90% पानी कहाँ है, थर्मोक्लाइन लेयर जो होती है उसके नीचे होता है, और बाकी का 10% में आपका इप्लीमिनियन और थर्मोक्लाइन होता है, ठीक है ये। और यहां पर अगर टेम्परेचर देखा जाए नीचे वाले उसमें, और इस वाले जोन को, सबसे लास्ट वाला जो जोन होता है, इसको बोला जाता है, जो कि 90% पानी जिसमें आता है, हाइप्लोमिनियन। हाइप्लोमिनियन। तो पूरे ओशन का 90% पानी किस परत में होता है, तो ये 3 परत की अगर बात करी जाए, तो जहां जब विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है तो वहां पर तो इन तीनों परतों का अच्छे से विकास होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि हाई लैटिट्यूड रीजन, उच्च अक्षांशीय प्रदेश में, ये तीनों परतें इस तरह से फिर नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ऊपर बहुत डाउन रहता है ना। तो ये चीज, तीनों परतें इतने अच्छे, तो सबसे अच्छे से ये 3 परत जो समंदर की पाई जाती हैं, आधा किलोमीटर और फिर अगला 1 किलोमीटर और फिर बाकी का,
ये सबसे अच्छे आपको मिलेंगी ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा ना अच्छा खासा, तो तापमान में कमी की दर भी मिलेगी अच्छी खासी। तो इस वजह से इक्वेटोरियल रीजन में ये सबसे अच्छी बेस्ट विजिबल होती है। ठीक है।